हाँ श्रेया, स्टार्ट करिए प्रेजेंटेशन। Okay, sir. Good morning, respected sir, and all my dear classmates. Today, I, Shreya Sahu, student of your first year, is going to present my PowerPoint presentation on paper first, that is philosophical perspective education, and my topic is realism and education, Yatharthvad or Siksha. So, first we start with introduction. Realism is that school of Western philosophy which consider matter as real and true. यथार्थवाद पदार्थ और वस्तुओं को वास्तविक और सत्य मानते थे। उनका मानना था जो कुछ भी हम अपने सामने देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है वही सत्य है। जैसे हमारा शरीर पदार्थों से मिलकर बना है, यथार्थवाद इन्हीं सब चीज़ों को सत्य मानते थे। सेकेंड, द वर्ड रियलिज्म हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड रियल एंड द वर्ड रियल हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड रेस विच मीन्स मैटर। जो ये रियलिज्म वर्ड है, शब्द है, वो दो वर्ड से बनकर बना है, रियल एंड इज। रियल वर्ड ग्रीक भाषा के रेस शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है वस्तु और पदार्थ। सो द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड रियलिज्म comes to the ideology concerning the existence of matter. रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ है वस्तु संबंधी विचारधारा। दे बिलीव दैट थिंग्स दैट वी कैन परसीव थ्रू आवर सेंसेस इज ओनली रियल। मतलब जो चीज़ हम लोग अपनी इंद्रियों के द्वारा देखते हैं और महसूस करते हैं वही सत्य है। यथार्थवाद दर्शन के अनुसार इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य है। व्यक्ति को जो कुछ देखता है अर्थात अनुभव करता है वही ज्ञान सत्य है। जैसे बारिश होती है, सूरज चमकता है, ऋतुओं में परिवर्तन आता है, ये सब घटनाएं सत्य हैं, चाहे हमको इनका ज्ञान हो या ना हो। इस दृष्टिकोण से यथार्थवाद भौतिक जगत पर आधारित है। रियलिस्ट बिलीव इन material or physical world. Aristotle is called the father of realism and the scientific method. अरस्तु को यथार्थवाद का जनक भी कहा जाता है। He believes in independent existence of matter. अरिस्टोटल पदार्थ के स्वतंत्र वस्तु वास्तविक पर विश्वास रखते थे। अरिस्टोटल से पहले भी कई भी दार्शनिक रह चुके हैं जिन्होंने रियलिज्म को अलग अलग शब्दों में डिफाइन किया है। जैसे फर्स्ट रियलिस्ट है थेल्स। इन्होंने मैटर को उन्होंने माना है कि जो वर्ल्ड है वो वाटर से मिलकर बना हुआ है। इनके बाद एनेक्स एनेक्समेंस आते हैं, उन्होंने बोला था कि जो वर्ल्ड है वो एयर से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद कई दार्शनिक आए, उन्होंने उन्होंने वर्ल्ड को अपने अपने शब्दों में डिफाइन किया। नाउ मूविंग टू exponent of realism: Aristotle, Desiderius Aramis, Rebellius, John Milton, Lord Montague, John Locke, Mulcaster, Bacon, Comenius, Whitehead, ब्रिटन रुसेल एंड मुंशी प्रेमचंद, ये सब यथार्थवाद के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ रियलिज्म। According to Indian philosopher Swami Ram Tirth, realism means a belief or theory which looks upon the world as it seems to us to be a mere phenomena. स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह हमें दिखाई देता है, अर्थात संसारिक प्रपंच मात्र है। According to Butler, realism is the reinforcement of our common acceptance of this world as it appears to us. बटलर के अनुसार यथार्थवाद संसार को समानता उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। नाउ वी टॉक अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ रियलिज्म। यथार्थवाद के मूल तत्व। फर्स्ट इज मेटाफिजिक्स ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद की तत्व मीमांसा। Realists consider the origin of the world from physical world. यथार्थवाद मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति भौतिक तत्वों से हुई है। According to realists, this universe is made from matter and matter has its independent existence. They consider matter as the basic element of the universe and as the ultimate reality. उनके अनुसार ये ब्रह्मांड पदार्थ से बना हुआ है और पदार्थ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। वह पदार्थ को ब्रह्मांड का मूल तत्व और अंतिम वास्तविकता मानते हैं। यथार्थवादियों ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अपनी थ्योरी में कोई प्लेस नहीं दी है। नेक्स्ट इज एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद की तर्क एवं ज्ञान मीमांसा। रियलिस्ट कंसीडर मैन एज एन इंटेलेक्चुअल बीइंग। यथार्थवादी मनुष्य को एक बौद्धिक प्राणी मानते थे। They argue that the knowledge of matter that we get through sense organ is the true knowledge. उनका मानना था जो भी ज्ञान हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं वही ज्ञान सत्य है। The sense organ, eyes, ears, nose, skin and tongue are the means of attaining knowledge.
नेक्स्ट इज एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद की आचार एवं मूल मीमांसा। Realists consider this material world as true. According to them, protection of one's life and living happily are the aims of human life. यथार्थवाद इस भौतिक संसार को ही सत्य मानते थे। इनके अनुसार अपने जीवन की रक्षा और सुखपूर्वक जीना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य को वही कार्य करने चाहिए जिनसे उसे सुख की अनुभूति हो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद के मुख्य सिद्धांत। फर्स्ट इज द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, यथार्थवाद के अनुसार ये ब्रह्मांड पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। सेकेंड, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ट्रू, देयर इज नो अदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यथार्थवाद में भौतिक जगत को ही सत्य मानना है क्योंकि उसको हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक जगत को कोई जगह नहीं दी है। Third is soul is the conscious element produced from matter and God existence is based on religion. उनका मानना था कि जो आत्मा है वो पदार्थ से उत्पन्न एक चेतन तत्व है और ईश्वर का अस्तित्व सिर्फ धर्म पर आधारित है। Fourth is man is the best matter of the world. यथार्थवाद के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मांड का सबसे अच्छा पदार्थ या वस्तु माना गया है क्योंकि वो और पदार्थों से भिन्न है, क्योंकि वो ज्ञान अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू परसीव करता है। नेक्स्ट इज मैन इज द बेस्ट मैटर ऑफ द वर्ल्ड एंड लास्ट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली। Moving to next, forms of realism. First, there are four forms of realism. First is humanistic realism, मानवतावादी यथार्थवाद, social realism, सामाजिक यथार्थवाद, sense realism, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, and last is neo-realism, नव यथार्थवाद. Now we talk about these forms of realism one by one. First is humanistic realism. Humanistic realism consider the means and method of man convenience and happiness. मानवतावादी यथार्थवाद मनुष्य की सुविधा और सुख के साधनों और विधियों को मानते हैं। उनका मानना है कि यह ज्ञान को ज्ञान के रूप में नहीं बल्कि मानव जीवन को सुखी बनाने के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। इट एक्सेप्ट नॉलेज नॉट एट नॉलेज बट एज अ मीन्स इन ऑर्डर टू मेक ह्यूमन लाइफ हैप्पीली। उनका मानना था कि हम लोगों को ज्ञान के रूप में नहीं लेकिन अपने जीवन को सुखी बनाने के रूप में स्वीकार करना होगा, तभी हम लोग खुश रह पाएंगे। Humanists really think that the literature of ancient Rome and Greece comprises of essential knowledge and art to make life happy. So we should learn all this to make our life happy. मानवतावादी यथार्थवाद सोचते हैं कि प्राचीन रोम और ग्रीस के साहित्य में जीवन को सुखी बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कला शामिल है, तो हमको अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए रोम और ग्रीस के साहित्य को पढ़ना होगा, उसको सीखना होगा। And supporter of humanistic realism are Erasmus, Rabelais, and Milton. Next is social realism. The socialist realists consider that man can live happily only when he adjusts with the society. सामाजिक यथार्थवादी मानते हैं कि मनुष्य तभी सुखी रह सकता है जब वो समाज के साथ मिलजुल कर एडजस्ट करके रहना सीख जाएगा। Supporter of social realism are Lord Montague, John Locke, and next is sense realism. Sense realists consider the sense organ as the gateway of knowledge and consider these the chief means. सेंस रियलिस्ट ने सेंस ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का मुख्य द्वार माना है और उन्होंने सेंसेस को मुख्य साधन माना है ज्ञान का। सपोर्टर ऑफ सेंस रियलिस्ट आर मलकास्टर एंड राटके। नेक्स्ट इज नियो रियलिज्म. Neo-realists do not consider the scientific principle everlasting while they express the changeability in them. नव यथार्थवादियों का मानना है कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट दे सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ आर्ट विद द साइंस. उन्होंने एजुकेशन शिक्षा को आर्ट के साथ साइंस एंड एनालिटिकल सिस्टम एजुकेशन विद द ह्यूमनिस्टिक फीलिंग्स के साथ पढ़ने में जोर दिया है. एंड सपोर्टर ऑफ न्यू-रियलिस्ट आर ब्रिटान रसेल एंड एल्फ्रेड नॉट वाइटमैन. Next, we talk about realism and education. For the realist, the world is as it is, and the job of a school would be to teach students about the world. यथार्थवादियों के अनुसार दुनिया वैसी है जैसी वो है, मतलब जैसी वो हमें दिखाई देती है, और स्कूलों का काम छात्रों को दुनिया के बारे में सिखाना और पढ़ाना है. नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन.
Realists consider education as the process of development. यथार्थवाद शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं. Realists have opposed knowledge for sake and knowledge for emancipation. They have propounded the principle of knowledge for life. यथार्थवादियों ने ज्ञान के लिए ज्ञान और मुक्ति के लिए ज्ञान का विरोध किया है. उन्होंने जीवन के ज्ञान के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है. According to Aristotle, education is the creation of sound mind in a sound body. अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर के में स्वस्थ मन का विकास का निर्माण करती है. In the word of Comenius, education is the process of social and individual regenerating force. Next, we talk about aims of education. First is to make life happy. रियलिज्म का मुख्य उद्देश्य यही है कि कि वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो सुखी रह सके, और वो सुखी कैसे रहेंगे, वो सुखी सिर्फ एजुकेशन के थ्रू रहेंगे. नेक्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन. यथार्थवादी मानते हैं कि मनुष्य तभी सुखी रह सकता है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो. इसलिए शिक्षा के माध्यम से शारीरिक विकास पर जोर देते हैं. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैक्युलिटीज. यथार्थवादी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को स्मृति, मेमोरी, तर्क, रीजनिंग और निर्णय डिसीजन मेकिंग लेने जैसी मानसिक क्षमताओं के विकास पर जोर देते हैं. नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट. बच्चों को समाज और नेचर की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वह समाज और प्रकृति दोनों से रिलेटेड होता है. इसलिए हम लोगों को बच्चों को अपने एनवायरनमेंट और नेचर की एजुकेशन देनी चाहिए. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड. एंड लास्ट इज वोकेशनल एजुकेशन. बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी आनी चाहिए, जैसे किसी भी वस्तु को कैसे बनाएं, आर्ट, म्यूजिक एंड ऑल. नेक्स्ट इज रियलिज्म एंड कैरिकुलम. अब देखते हैं कि यथार्थवाद ने कैसा कैरिकुलम पाठ्यक्रम दिया है. रियलिस्ट कैरिकुलम इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी. उनका मानना है कि कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि हम लोग की यूटिलिटी और नीड्स पर डिपेंडेंट हो. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट कंसर्निंग डे टू डे एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन करिकुलम. उन्होंने कहा जो विषय हम लोग के डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है उनको ही हम लोग को करिकुलम में ऐड करना होगा. इन द करिकुलम determined by them, they have given an important place to vocational subject and sciences. उन्होंने फर्स्ट प्लेस वोकेशनल सब्जेक्ट और साइंसेस को दी है, सेकेंडरी प्लेस हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड लॉ, and the lowest place to literature, art and music. And realists recommend 30 subjects and उन्होंने अपने कैरिकुलम में 30 सब्जेक्ट विषय ऐड करने को बोला है. और उन्होंने ये भी कहा है कि चिल्ड्रन कैन चूज फ्रॉम देम दे वांट टू स्टडी. जो वो पढ़ना चाहते हैं वो उन सब्जेक्ट में चूज कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज दे ऑल्सो एम्फसाइज ऑन इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग शुड बी द फाउंडेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड एसेंशियल फॉर लाइवलीहुड. उन लोग को हम लोग को शिक्षा उनकी मदर टंग में ही देनी होगी. And next is realism and method of teaching. Realists consider the sense organ as the gateway of knowledge, so they emphasize on training of sense organ of children. उन्होंने ज्ञानेंद्रियों को शिक्षा का मुख्य द्वार माना, इसलिए उन्होंने उनको ट्रेन करने की बात की है. For it, Comenius emphasized on the training of sense organ in infant education. बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में हम लोग को उनके सेंस ऑर्गन को ट्रेन करना होगा. एंड मिल्टन एम्फसाइज ऑन एक्सकर्शन एंड टूर. भ्रमण और में उन्होंने मिल्टन ने एम्फसाइज किया है. लॉक एम्फसाइज ऑन लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सकर्शन एंड एक्सपीरियंसेस. रियलिस्ट एम्फसाइज साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग. उन्होंने कहा है कि हम लोगों को बच्चों को साइंटिफिक और ऑब्जेक्ट मेथड से पढ़ा, जैसे कि हम लोग बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ा सकते हैं. रियलिस्ट ऑल्सो एम्फसाइज ऑन सेल्फ एक्सपीरियंसेस, मतलब खुद से कर कर सीखना. नेक्स्ट इज रियलिस्ट एंड डिसिप्लिन. दे एम्फसाइज ऑन सेल्फ डिसिप्लिन. उन्होंने खुद से सीखने पर जोर दिया है. टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड टीचर शुड इंस्पायर द चिल्ड्रन एंड इनकरेज सिंपैथेटिकली. और यथार्थवाद ने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाने के लिए आत्म अनुशासन पर जोर दिया है. द चाइल्ड शुड बी गिवन फुल फ्रीडम. हम लोग को बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए कि ताकि वो खुद सीख सके. They want to give the children such an environment in which they may learn to maintain an order and it become their habit. वे बच्चों को ऐसा वातावरण देना चाहते थे जिससे वे एक व्यवस्था बनाए रखना सीख सके और वो उनकी आदत बन जाए. मतलब कि वो चाहते थे कि हम लोग को बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए कि वो
उसको सीख जाए और उसको अपनी हैबिट बना लें। नेक्स्ट इज realist and teacher. Realists accept the significance of teacher in the educational process, but they do not give him the most important place. उन्होंने टीचर्स का सिग्निफिकेंस माना है अपनी उसमें, लेकिन उन्होंने उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस नहीं दी है। दे डू नॉट कंसीडर टीचर टू बी अ complete personality, but consider him to a person skilled in वन और टू सब्जेक्ट और एक्टिविटी। उनका मानना था कि टीचर एक कंप्लीट पर्सनालिटी नहीं है, वो सिर्फ एक और दो सब्जेक्ट में ही स्किल्ड हो सकता है लेकिन सारे सब्जेक्ट में नहीं। कीपिंग aside his own view, the teacher imparts scientific knowledge to the child in easy and effective way. उनका मानना था टीचर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू साइड में रख के उनको बच्चों को साइंटिफिक नॉलेज देनी चाहिए, वो भी इजी एंड इफेक्टिव वे में। जैसे कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ा सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड दिखा के पढ़ा सकते हैं। टीचिंग एड्स एंड फील्ड ट्रिप शुड बी यूज्ड टू एनहांस द लर्निंग। According to them, each teacher should know what, when and how he has to teach the children. यथार्थवादी का मानना था कि टीचर को ये पता होना चाहिए कि उसको क्या चीज़ कब कहाँ और कैसे पढ़ानी है। फॉर इट दे एम्फसाइज ऑन टीचर ट्रेनिंग। उन्होंने अध्यापक की ट्रेनिंग पर भी जोर दिया है। फ्रांसिस बेकन एक रियलिस्ट है, उन्होंने इंडक्टिव मेथड का डिस्कवर किया था, जिसका मतलब प्रॉब्लम इज शोन देन एक्सप्लेनेशन इज डन। पहले हम लोग कोई प्रॉब्लम दिखाएंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। नेक्स्ट इज रियलिस्ट एंड स्टूडेंट। Realists are quite aware of the student. They believe that method of teaching should be such that the needs of student can be fulfilled. Second is according to realists, student are focal point of educational process. उन्होंने रियलिस्ट ने स्टूडेंट को फोकल पॉइंट माना है एजुकेशनल प्रोसेस का। द रियलिस्ट थिंकर लॉक कंसीडर द चाइल्ड अ प्लेन स्लेट। लॉक ने विद्यार्थी को एक कोरी प्लेट माना है। He considered that the children become according to the environment given to them. उनका मानना ये था कि जैसा वातावरण हम बच्चों को देंगे वैसा ही वो बनेंगे, वैसा ही वो सीखेंगे। अगर हम लोग उनको अच्छा वातावरण देंगे तो वो अच्छी चीज़ें अच्छी बातें सीखेंगे, ऐसे ही अगर वो बुरे वातावरण में रहेंगे तो वो बुरी बातें सीखेंगे। नेक्स्ट इज रियलिज्म एंड स्कूल। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, स्कूल इज सोशली वेल प्लान इंस्टीट्यूशन। यथार्थवादी मानते हैं कि जो स्कूल होता है वो एक वेल प्लान इंस्टीट्यूशन होता है। इट इज़ मिरर ऑफ सोसाइटी। इनका मानना था कि विद्यालय समाज का दर्पण है। यथार्थवादियों ने एक तरह से स्कूल का समर्थन यथार्थवादियों ने एक तरह के स्कूल का समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि जिस प्रकार का विद्यार्थी की आवश्यकता अलग अलग होती है, उसी प्रकार विद्यालय भी भिन्न भिन्न प्रकार के होने चाहिए। रियलिस्ट वॉन्ट टू कीप स्कूल अवे फ्रॉम आर्टिफिशियलिटी एंड वांट टू मेंटेन रियल एनवायरनमेंट। उनका मानना था कि सेक्स जो होता है वो रियलिटी ऑफ मैन होती है, तो हम लोगों को सो इट इज़ नॉट प्रॉपर टू टीच बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो हम लोगों को जो बॉयज़ एंड गर्ल है उनको अलग अलग नहीं पढ़ाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। दे सपोर्ट को एजुकेशन इन स्कूल। उन्होंने को एजुकेशन को सपोर्ट किया एजुकेशन में। नाउ वी टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ रियलिज्म। पहले है अदर एक्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट इज उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को पर जोर दिया। उनका मानना था जो कंट्रीज के सिटीजन एजुकेटेड है, एडवांस इन फील्ड ऑफ साइंस एंड आर एंगेज इन इंडस्ट्रीज, सो दे emphasize on compulsory vocational education in place of compulsory liberal education. उनका मानना था जिस कंट्री में वोकेशनल एजुकेशन है वो कंट्री डेवलप्ड है। नेक्स्ट इज उन्होंने वुमेन एजुकेशन को भी सपोर्ट किया है। दे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द कंट्रीज इन विच बोथ एंड मेन वर्क इन इंडस्ट्रीज आर मोर प्रॉस्परस एंड द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। उनका मानना जहाँ पे औरत और पुरुष एक साथ वर्क करते हैं वो कंट्री बहुत प्रॉस्परस है और वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। सो दे emphasize on providing equal opportunities to men and women for education. Next is merit of realism. First is it lay emphasis on practical knowledge. Realism give important to practical knowledge. उनके अकॉर्डिंग केवल इस प्रकार का ज्ञान ही व्यक्ति को जीवन में सफल बना सकता है। नेक्स्ट इज ड्यू इम्पोर्टेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उनका मानना था कोई भी नेशन तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक वहाँ की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी। प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टीचिंग। A realist gives several methods of teaching like heuristic method, मतलब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड,
correlation, etc. These all are the gifts of realism in the area of method of teaching. Next is proper concept of discipline. Realists give proper concept of discipline. According to them, discipline should be based upon love, sympathy and अंडरस्टैंडिंग rather than punishment. उनका मानना था कि उन्होंने डिसिप्लिन ऐसा दिया जैसे कि हम लोग बच्चों को प्यार देकर और सिंपैथी देकर पढ़ा सकते हैं rather than punishment. Emphasis on objectivity. Fifth is development of proper attitude among the students. And likes objective thinking, sympathy and लव देके हम लोग बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं. फिजिकल हेल्थ, उन्होंने फिजिकल हेल्थ पर भी जोर दिया है कि अगर बच्चे की फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग होगी तो वो कुछ भी चीज इजिली सीख सकते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डी मेरिट्स ऑफ रियलिज्म. फर्स्ट, एम्फेसिस ऑन द इमीडिएट रियलिटी ऑफ द फिजिकल. दे कम्प्लीटली इग्नोर, उन्होंने सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को ही ट्रू माना है. दे कम्प्लीटली इग्नोर स्पिरिचुअल वर्ल्ड. Next, realism ignore the importance of emotion, imagination, etc., which are also equally important in human life. यथार्थवादियों ने इमोशन और इमेजिनेशन को बिल्कुल इग्नोर किया अपनी थ्योरी में, जबकि ये भी एकदम इक्वली इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए. नो प्लेस फॉर इंस्टीट्यूशन एंड मेडिटेशन. मोर इम्पोर्टेंस ओनली टू scientific subjects. Realists give too much emphasis to scientific and technology. Altogether, they ignore the importance of non-material subjects like art, culture, religion, and morality. Fifth is no faith in internal values and high ideals of life. यथार्थवादियों ने आदर्शों को महत्व नहीं दिया है. जीवन में उन्होंने केवल दैनिक जीवन की परेशानियों को महत्व दिया है. At last, I want to say that it can be said that realists have taken us out of our orthodox belief and narrow-mindedness to take us to the realm of the real world. यथार्थवादियों ने हमें वास्तविक दुनिया के दायरे में ले जाने के लिए हमारे रूढ़िवादी विश्वासों और सकड़ी नैरो मानसिकता से बाहर निकाला है, जिसके लिए हम लोग रियलिस्ट के बहुत थैंकफुल हैं. टुडे एजुकेशन इज यूज्ड टू प्रिपेयर मैन फॉर दिस लाइफ. यथार्थवादियों ने नॉलेज फॉर लाइफ दिया है. उन्होंने कहा है कि हम लोगों को बच्चों को ऐसी नॉलेज देनी चाहिए जो कि उनको इसी लाइफ के लिए वो उसको यूज़ कर पाए ताकि वो खुश रह पाए. जो आज की एजुकेशन है वो रियलिस्ट एजुकेशन पर बेस्ड है. बट एज रियलिज्म हैज ब्लिस, in my opinion, we can said that we can depend on realism for the solution of problem of this life. हम लोग realism पर depend हो सकते हैं to solve the problem of this life. But we can said that कि idealism जो कि spiritual life पे based है वो भी important है हम लोगों की life के लिए. So the real education will be one which will develop all the three aspects of life of men, like natural, social and spiritual. My references are these, and thank you, sir. ओके श्रेया, Yes, आवाज sir. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. चलिए, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा था, पीपीटी भी आपने अच्छी बनाई है, एक्सप्लेन भी अच्छे से किया है. Thank you, sir. आवाज भी आपकी क्लियर थी. और किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई प्रश्न है श्रेया के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड? कोई बात समझ में ना आई हो या कोई सुझाव हो श्रेया के लिए? नहीं है? चलिए फिर क्लास यहीं समाप्त करते हैं. Thank you, sir. अगली Thank you, क्लास का sir. समय हो गया है आपका. अगली क्लास के लिए जाइए.